शहर के पेट्रोल पंप पर 3 स्कॉर्पियो खड़ी है। सिड एक खूनी को पकड़ने के लिए यहाँ आया है, जो कि स्कॉर्पियो से खून करके भागा है। पड़ोस के गली में अग्रवाल बिल्डर्स के ऑफिस में घुसकर मिस्टर अग्रवाल का किसी ने गोली मारकर खून कर दिया। खूनी का चेहरा किसी ने नहीं देखा, सिर्फ ऑफिस की खिड़की से इतना नजर आया कि वो किसी स्कॉर्पियो से भाग रहा है। खिड़की की कांच की वजह से गाड़ी का रंग भी पता नहीं चल पाया। सीड को अब इसी गाड़ी की और उसमें छुपे खूनी की तलाश है। इस पेट्रोल पंप पर काली स्कॉर्पियो, सफेद स्कॉर्पियो और लाल स्कॉर्पियो खड़ी है। सीड ने इन तीनों से पूछताछ की। काली स्कॉर्पियो वाले का कहना था कि वो इस पेट्रोल पंप पर सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए आया था और अब बस वो यहाँ से निकल ही रहा था। सफेद स्कॉर्पियो वाले का कहना था कि वो तो यहाँ बस पेट्रोल भराने के लिए आया था और अब वो यहाँ से निकलने ही वाला था। लाल स्कॉर्पियो वाले का कहना था कि वो पेट्रोल पंप के पास वाली दुकान पर कुछ चिप्स के पैकेट खरीदना चाहता है और वो बस उन्हें खरीदने ही वाला था। इस पूरे सीन को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है, इन तीनों में से खूनी कौन हो सकता है? काली स्कॉर्पियो वाला, सफेद स्कॉर्पियो वाला या फिर लाल स्कॉर्पियो वाला? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। खूनी पुलिस से बस छुपना चाहता था, इसीलिए उसने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है। उसे पता था पेट्रोल पंप की ढेर सारी गाड़ियों के बीच में उसको पकड़ा जाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी गाड़ी किसी के ध्यान में नहीं आएगी। लेकिन स्कॉर्पियो एक डीजल गाड़ी है, उसमें पेट्रोल नहीं भरी जाती, उसमें सिर्फ डीजल भरी जाती है। सफेद गाड़ी जहां पर खड़ी है वहां बस पेट्रोल भरी जा सकती है। यानी ये सफेद स्कॉर्पियो वाला आदमी झूठ बोल रहा है। उसने बस पुलिस से छुपने के लिए जल्दबाजी में यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी और बस इसी के कारण वो पकड़ा भी गया। तो चलिए अब हम हमारे अगली पहेली पर चलते हैं। बेंगलुरु में रहने वाले विजय का उसी के घर पे चाकू मारकर खून हो चुका था। टेबल पर जो खाना रखा था उससे साफ था कि किसी पहचान वाले के साथ डिनर करते वक्त उसका खून हुआ है। विजय के घर उस दिन आने वाले 3 लोग थे। सिड ने तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले थे उसके शंभू चाचा, दूसरे थे उसके ऑफिस के बॉस मिस्टर जोसेफ और तीसरी उसकी गर्लफ्रेंड थी अनुपा। शंभू चाचा का कहना था कि वो विजय के घर आए थे, लेकिन विजय ने खाने के लिए क्या, उन्हें तो चाय तक के लिए भी नहीं पूछा। उन्होंने विजय के साथ डिनर नहीं किया। मिस्टर जोसेफ का कहना था कि वो भी यहाँ पर आए थे। विजय ने डिनर के लिए उन्हें बहुत फोर्स किया, लेकिन अपनी बिजी शेड्यूल के वजह से उन्हें टाइम नहीं मिला और वो विजय की बात टालकर वहां से चले गए। उन्होंने भी विजय के साथ डिनर नहीं किया। अनुपा का कहना था कि वो विजय के साथ डिनर करना चाहती थी, लेकिन घर पे नहीं, किसी बड़े से रेस्टोरेंट में। विजय ने बड़े से रेस्टोरेंट जाने के लिए मना कर दिया तो वो भी रूठ गई और बिना डिनर करे ही गुस्से में घर आ गई। लेकिन इतना तो तय था कि इन तीनों में से ही किसी एक ने विजय के साथ डिनर किया है। आपको क्या लगता है, इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? शंभू चाचा, मिस्टर जोसेफ या अनुपा? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। टेबल पर 2 राइस प्लेट है, 2 पानी के ग्लास है। फिश फ्राई को भी तोड़ तोड़ कर एक दूसरे के थाली में परोसा जा सकता है। कुछ स्टार्टर भी है जिसे दोनों के साथ बांटा जा सकता है, लेकिन वहाँ पानी पीने का सिर्फ एक ही नारियल है, उसमें भी 2 स्ट्रॉ है। यानी विजय किसी के साथ वो नारियल पानी शेयर कर रहा था। जाहिर सी बात है, ऐसा वो उसके चाचा या बॉस के साथ नहीं करेगा। यानी जरूर अनुपा ही उसके साथ डिनर कर रही थी और उसी ने विजय को मारा है। तो चलिए अब हम हमारे अगली पहेली पर चलते हैं। एक खूनी खून करके पुलिस से बचने के लिए बिग बाजार में भागकर छुप गया। उसके कपड़ों पर खून था, शायद वो बिग बाजार अपने कपड़े बदलने के लिए आया था ताकि किसी को उस पर शक ना हो। उसे ढूंढने के लिए डिटेक्टिव सिड आ गया।
डिटेक्टिव सीड ने तुरंत चेंजिंग रूम से बाहर निकले हुए लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। मुश्किल की बात ये थी कि तीनों के ट्रॉली में ढेर सारा सामान था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो कई घंटे से इसी बिग बाजार में शॉपिंग कर रहे हैं, जबकि खूनी तो कुछ ही मिनट पहले यहाँ आया था। फिर भी शक होने पर सीड ने तीनों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। पहले आदमी ने कहा कि उसने पहले बिग बाजार से ढेर सारे फल और सब्जियां खरीदी, फिर वो अपने लिए शर्ट देखने चला गया। वो पिछले आधे घंटे से शर्ट ही देख रहा था और वो वही ट्राई कर रहा था। दूसरे आदमी ने कहा कि उसके बेटे का बर्थडे है, इसलिए उसने पार्टी के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स खरीदी और फिर इसी पार्टी के लिए वो पिछले 40 मिनट से यहाँ शर्ट और पैंट देख रहा था ताकि इसे वो उस बर्थडे में पहन सके। तीसरे आदमी ने कहा कि उसने खुद के लिए कुछ सामान खरीदा, फिर वो पिछले 40 मिनट से यहाँ टी शर्ट देख रहा है। इस सीन को ध्यान से देखिए। आखिर वो कौन है जो झूठ बोल रहा है? वो कौन है जो कपड़े बदल कर भीड़ में घुल मिल गया? पहला आदमी, दूसरा आदमी या फिर तीसरा आदमी? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। पहले आदमी ने कहा कि वो पिछले 30 मिनट से यहाँ शर्ट देख रहा है। तीसरे आदमी ने कहा कि वो पिछले 40 मिनट से यहाँ टी शर्ट देख रहा है। दूसरे आदमी ने कहा वो पिछले 40 मिनट से यहाँ शर्ट और पैंट देख रहा था, लेकिन उसके ट्रॉली में चॉकलेट्स के साथ साथ आइसक्रीम भी है। अगर वो इतनी देर से अगर कपड़े देख रहा है तो उसकी आइसक्रीम पिघलनी चाहिए थी। ये खूनी चालाक तो था, किसी को शक ना हो इसलिए इसने शॉपिंग की ट्रॉली पूरी तरह से भर दी, लेकिन इसमें रखी आइसक्रीम की वजह से ही वो पकड़ा गया। जरूर इसी ने यहाँ अपनी खून लगी हुई शर्ट चेंज की है। चलिए अब हम हमारे अगली पहेली की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने दो सीन हैं। पहले सीन में आधी रात को रॉनी ठेके से शराब लेकर अपने नशे में सड़क से चल रहा है। घर तक पहुंचने के लिए भी वो अपने होश में नहीं है। तो दूसरे सीन में सुबह घर से बाहर सामान खरीदने निकले हुए शर्मा जी घर वापस आते आते अचानक सड़क पार करते वक्त लड़खड़ा गए। उनके दिमाग में तेज दर्द होने लगा, शायद वो बेहोश होने वाले हैं। इन दोनों सीन को ध्यान से देखिए और हमें बताइए, अगर आपको इनमें से किसी एक की मदद करनी हो तो आप इन दोनों में से किसकी मदद करेंगे? होश खोए हुए रॉनी की या फिर बेहोश होने वाले शर्मा जी की? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। रॉनी का इस तरह से सड़क पर घूमना बेहद खतरनाक है। उसे इस तरह आवारागर्दी नहीं करनी चाहिए थी, इससे उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। बुढ़ापे में आए शर्मा जी की कोई भी गलती नहीं है, वो बस तबीयत खराब होने से बेहोश हो रहे हैं। सड़क पर उनके पीछे से एक कार भी आ रही है, लेकिन अगर आप इस रेड कार को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कार पर एक रेड प्लस बना हुआ है, यानी ये कार जरूर किसी डॉक्टर की है। एक डॉक्टर होने के नाते वो शर्मा जी की मदद जरूर करेगा, जबकि मेरे हिसाब से रॉनी की मदद करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैं रॉनी की मदद करूंगा। वैसे आपकी सोच अलग भी हो सकती है, इसलिए अपना जवाब भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब हम हमारी आखिरी पहेली की तरफ चलते हैं। आपके सामने एक प्यारा सा बच्चा है। इस सीन को ध्यान से देखिए। इस बच्चे के पीछे दो लेडीज खड़ी हैं। उनमें से इस बच्चे की माँ कौन है? ब्लू साड़ी वाली लेडी या फिर पिंक साड़ी वाली लेडी? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। मैंने आपसे प्यारा सा बच्चा कहा था, यानी वो लड़का है, लड़की नहीं। गुलाबी साड़ी पहनी लेडी के पास कई सारे खिलौने, लेकिन ये सारे खिलौने किसी लड़की के हैं। इसलिए मेरे हिसाब से नीली साड़ी पहनी हुई लेडी ही इस बच्चे की माँ होनी चाहिए, क्योंकि इसके हाथ में लड़कों के खिलौने हैं। अगर आपको इस तरह की पहेलियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने जवाब हमेशा कमेंट्स के जरिए हमसे शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ और नई मजेदार पहेलियों के साथ।